नमस्कार साथियों। आज हम जिस टॉपिक पे अध्ययन करने वाले हैं वह टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सोलर सिस्टम कहते किसको है। देखिए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रहों क्षुद्र ग्रहों धूमकेतुओं उल्कापिंडों आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। चलिए एक बार फिर पुनः जान लेते हैं। देखिए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उन सभी आकाशीय पिंडों को, जिसके अंतर्गत ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि आते हैं, इनके समूह को ही सौरमंडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सौरमंडल का जो प्रधान है वह है सूर्य। कौन है? सूर्य। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। कौन है? सूर्य। जो सन होता है यही सूर्य सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। तो यह क्या है? सौरमंडल का प्रधान है। सौरमंडल का प्रधान क्या है? सूर्य है। ये सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। देखिए, जो सूर्य होता है हमारी दुग्ध में मेखला मंदाकिनी का चक्कर लगाता है और यह चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाता है। कितना लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है और यह इसकी परिक्रमा को पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में। कितना? 25 करोड़ वर्ष। और इसे ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो हमारी पृथ्वी मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेती है और यही जो समय होता है एक ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मस ईयर के नाम से जाना जाता है। चलेगा, सूर्य की कुछ बनावट पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्य का जो बनावट है इसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अन्य गैस भी शामिल हैं। तो इसकी बनावट में जो हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन गैस 71% होती है। कितना परसेंट? 71%। और हीलियम गैस जो होती है वह 26.5%। और अन्य तत्व जो हैं वह है 2.5% अन्य तत्व।
देखिए, तो हाइड्रोजन गैस इसमें 71%, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। देखिए, सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त होता है। चलिए, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है सेंटर, उसको कोर कहते हैं, क्रूड कहते हैं, इंग्लिश में उसे कोर कहते हैं। और जो इसका जो तापमान होता है वह होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। और बाहरी सतह का जो तापमान होता है, बाहरी सतह का जो तापमान होता है, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा सूर्य से कुछ जुड़ी हुई जानकारियां। चलिए, सूर्य की से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वह जान लेते हैं। इनका जो क्रम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो एक एक करके इन लोगों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहला जो है वह है मरकरी, बुध। यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या है? यह सूर्य के सबसे नजदीकतम ग्रह है और यह सबसे छोटा भी है। इसकी दो विशेषता है, सूर्य का के सबसे नजदीक भी है और सूर्य यह सबसे छोटा ग्रह भी है। तो इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। यह भी सवाल हो सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में परिक्रमा पूरा करता है। वह कौन है? मरकरी। यहाँ दिन का तापमान हाई होता है और रात का तापमान बहुत कम होता है, अर्थात यहाँ बर्फ जम जाता है। तो दिन का जो तापांतर होता है वह है 427-28 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का जो टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। चलेगा, दूसरा जो है वह है वीनस, शुक्र। यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म भी है। क्या है? सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यह जो है घनत्व, व्यास, आकार में पृथ्वी के समान होता है। इसे चलिए, जो अगला ग्रह है वह है हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ। अर्थ की विशेषता है कि यह एक लौता ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल और वायुमंडल अवेलेबल है। तो यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, जीवन पाया जाता है। देखिएगा, यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 34 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है और इसको दैनिक गति के नाम से जानते हैं। इसे रोटेशन कहते हैं और इसी की वजह से दिन रात होता है। चलिए, अगला जो है टॉपिक, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड समय लेती है और इसे एक वर्ष के नाम से जानते हैं। देखिए, 365 दिन के अलावा ये 5 घंटा 48 मिनट 46 लगभग 6 घंटे की बढ़ोतरी जो हो रही है,
यही 4 वर्ष में एक दिन के बराबर हो जाता है। और इस दिन को फरवरी में रखकर फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की हो जाती है और उसे ही लीप ईयर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला जो हमारा ग्रह वह है मंगल, मार्स। यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस तरह के सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा। तो इस तरह के सवाल इस चैप्टर से बहुत आते हैं। तो यह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर पूरा लगाता है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 687 दिन लग जाते हैं। कितने लगते हैं? 687 डेज। चलिए जान लेते हैं जुपिटर के बारे में। देखिए जुपिटर की विशेषता यह है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे में लगा लेता है, लेकिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में से 12 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है? 12 वर्ष। चलिए शनि, सैटर्न, क्या आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा आकार में ग्रह है। इसका घनत्व जल से भी कम है, अर्थात अगर इसे जल में डाला जाए तो यह तैरने लगेगा। अगला जो चलिए लोग जान लेते हैं अरुण, यूरेनस के बारे में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो तापमान होता है लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टिटेनिया है। कौन सा है? टिटेनिया है। चलिए 8वां और अंतिम ग्रह को जान लेते हैं, जिसका नाम है वरुण, नेपच्यून। यह हरे रंग का ग्रह है क्योंकि यह हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके चारों तरफ मीथेन के बादल छाए हुए हैं। किसके बादल? मीथेन के। और इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है ट्रिटॉन है। क्या है? ट्रिटॉन है। चलिए इस तरह हम लोगों ने आज वही आसान तरीके से ग्रहों के बारे में अध्ययन किया, सोलर सिस्टम। धन्यवाद।